हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 16वां चैप्टर बन के मार्ग में। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। ये देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो नगर से बाहर निकलकर जब सीता जी चली, उन्होंने 2 कदम रखे थे, उसके बाद ही उनकी क्या दशा हुई, आपको आंसर देना है। तो इसका उत्तर होगा कि नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद जो सीता जी थी, उनके माथे पर क्या हुआ, पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके कोमल होठ सूख गए और वो बहुत जल्दी से शीघ्र ही थक गईं। आपका अगला प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों। आंसर होगा, अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वो बहुत अधिक थक गई थी। आपका अगला प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो राम ने जब देखा कि सीता जी थक चुकी हैं, तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। आपका अगला प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो पहले सवैये में बन जाते समय सीता जी की जो व्याकुलता है, उनकी जो थकान है, उसके बारे में बताया गया है। तो वो अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं, वो जानना चाहती हैं कि वो कहाँ जा रही हैं। तो पत्नी की ऐसी बेहाल दशा देखकर, अवस्था देखकर, जो सीता जी हैं उनकी ऐसी अवस्था देखकर जो रामचंद्र जी हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। तो जब सीता नगर से बाहर कदम रखती हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ही वो काफ़ी थक जाती हैं, उनको पसीना आने लगता है, उनके कोमल होठ सूखने लगते हैं। तो वो व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है और जो पर्णकुटी है वो कहाँ बनाना है। तो इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो पहला जो आपका सवैया है, उसमें जो सीता जी हैं वो अपने गंतव्य के बारे में पूछ रही हैं कि वो कहाँ जा रही हैं, अपनी जो पर्णकुटी है, पत्तों की जो कुटिया है वो कहाँ बनाएंगी, क्योंकि जो सीता जी हैं वो थक गई हैं, क्योंकि वो महलों में पली बड़ी हैं, तो उनको इस तरह से चलना कभी नहीं पड़ा। जो सीता जी हैं उनके माथे से पसीना आने लगता है, उनके होठ सूख जाते हैं। तो जो रामचंद्र जी हैं जब देखते हैं सीता जी इतनी अधिक परेशान है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पहले सवैये में ये सब है। और दूसरा जो सवैया है उसमें श्री राम और सीता की जो दशा है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इसमें श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर वन के मार्ग का जो वर्णन है वो अपने शब्दों में कीजिए। तो जो वन का मार्ग है, जो जंगल है, वहाँ पे जो सीता जी जा रही हैं, और जो ये मार्ग है, रास्ता है, वो बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन था। तो यह मार्ग कांटों से भरा था, यहाँ पर कांटे ही कांटे थे, तो उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। तो रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी, पानी मिलना भी बहुत कठिन था, चारों तरफ सुनसान थी और वहाँ पर असुरक्षा का वातावरण था। आपका अगला प्रश्न है कि गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बहुत राहत मिलती है। तो ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन मिल जाए। तो तपती धूप में अगर पेड़ की छाया मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। पैर अगर हम धो लेते हैं पानी में तो बहुत राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर हमको पानी मिल जाता है, भूख लगने पर भोजन मिल जाता है। तो तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी
और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले जो मन होता है काफ़ी बेचैन होता है, व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं और उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। किसी दूसरे काम में हमारा मन नहीं लगता जब तक कि वो चीज़ हम पा नहीं लेते। आपका अगला प्रश्न है, लखी माने लखी देखकर, धैर्य रखकर, पहुँच कर, जानी जानकर। तो ये जो ऊपर लिखे हुए शब्द हैं उनके अर्थ जो हैं उनको ध्यान से देखो। तो हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में क्या करते हैं, कर लगा देते हैं। जैसे जानी है तो जानकर, पहुँची है तो पहुँच कर। तो इस तरह से हमने क्या किया, कर लगा दिया। उसी की तरह उसी के लिए अवधि में क्रिया में हम क्या करते हैं, ई को जोड़ देते हैं। जैसे अवधि में बैठ शब्द है तो हम उसमें लिख देंगे बैठी, और हिंदी में बैठ कर हो जाएगा लेकिन अवधि में हो जाएगा बैठी। तो तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो आपकी भाषा में जो ये शब्द हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। अवधि में हम ई लगा देते हैं और हिंदी में हम क्रिया में क्या करते हैं, कर लगा देते हैं। जैसे बैठ में बैठ ही लगा दिया, ई लगा दिया, तो छोटी की मात्रा लगाई तो यहाँ हो गया बैठी। तो ये हो गई अवधि भाषा। और बैठ कर हमने लिख दिया तो ये हो गई हिंदी भाषा। तो तुम्हारी भाषा में कैसे लिखा जाता है, तो मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। तो भोजपुरी में हम क्या करते हैं, के लगा देते हैं। देख कर तो हम भोजपुरी में कहेंगे ताक के, बैठ कर बैठ के, रुक कर ठहर के, सोकर सुत के, और खाकर खा के, पढ़कर पढ़ के। आपका अगला प्रश्न है कि मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो बाकी के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छा घलिक व ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जाता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। तो उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो कविता में लिखा हुआ है तो आपको इसमें लिखना है, गद्य में लिखना है इसको। तो ये है पुरते निकसी रघुवीर बधू। तो इसको आपको गद्य में कैसे लिखना है, सीता जी नगर से बाहर बन जाने के लिए निकली। तो पुरते निकसी रघुवीर बधू। तो पुट सूख गए मधुराधर वह। तो पुट सूख गए मतलब मधुर होठ क्या हुआ, सूख गए। तो ये हो गया गद्य। बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तो कुछ समय तक श्री राम ने आराम किए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तो कुछ समय तक श्री राम ने आराम किया और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। अगला है पर्णकुटी करहों कित है। तो पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।